नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज हम बात करेंगे उंगलियों का पर्वत के अंदर धंस जाना। आपकी कोई भी उंगली है, उसकी गहराई ज़्यादा है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। कहीं तर्जनी गहराई में होती है, कहीं कनिष्ठा गहराई में होती है, कभी कभी दोनों ही गहराई में होती है, दबी हुई होती है। यहाँ पर देखने में आता है केवल और केवल मध्यमा उंगली है, यही दबी हुई है। इस चित्र में देखेंगे तो केवल तर्जनी उंगली ही दबी हुई है, और यहाँ पर देखेंगे तो कनिष्ठा और अनामिका ये दोनों दबी हुई है, और इधर यदि देखेंगे तो केवल कनिष्ठा दबी हुई है। इस प्रकार की स्थितियां आपको विभिन्न हाथों में विभिन्न प्रकार से आपके हाथ के अंदर हो सकती हैं। इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास यहाँ पर, और ये एक बैलेंस हाथ के अंदर बात हो रही है। इसको समझना अति आवश्यक है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने एक हाथ के चित्र की उंगलियों को खींचा है जो यहाँ पर बैलेंस को दर्शाती है। नियम क्या है, पहले ये बता देते हैं। नियम ये है कि आपकी मध्यमा उंगली तो हमेशा लंबी होती ही है, होनी भी चाहिए। और ये मध्यमा उंगली जब लंबी है आपकी, तो ये तर्जनी उंगली की लंबाई यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो विभाजन है, पहला विभाजन, इस विभाजन से यह मध्यम तक, यानी अगर कुल मिलाकर मध्यमा उंगली के मध्यम तक अगर इसकी लंबाई पहुंचती है तो अति उत्तम कहलाती है। यानी ये मैंने पहले एपिसोड में बताया कि अधिक लंबी हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है, ये आप मेरे दूसरे एपिसोड में पढ़ सकते हैं कि यदि इसके बराबर लंबी हो जाए, या ये ज़्यादा लंबी हो जाए, या ये ज़्यादा लंबी हो जाए तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बात कर रहा हूँ उंगलियों का धंसना, और धंसने के बारे में जो नियम है, हस्तरेखा में सबसे ज़्यादा बढ़िया उंगली वह कहलाती है जो आपके जीवन के अंतर्गत इसके मध्य पर्वत तक या मध्य पर्वत के आसपास तक पहुँचने का प्रयास करती है, चाहे वह तर्जनी उंगली है, चाहे वह आपकी अनामिका उंगली है। वही नियम लागू होता है, और वह नियम लागू होता है आपकी कनिष्ठा के लिए। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि ये मध्यमा तक पहुंच सकती है, यानी यहां तक पहुंच सकती है मध्यमा तक, तो इसका नियम है कि ये यहां तक पहुंचनी चाहिए जहां प्रथम विभाजन होता है आपकी अनामिका उंगली का। तो यहां इसके लिए ये नियम, ये इस प्रकार से हो, ये उंगलियां इस प्रकार से हो, तो ये अपने आप में बेहतरीन फलों की वृद्धि को दर्शाने वाला ये उंगलियों का फल है। इस पर क्या पॉजिटिव चिन्ह बनते हैं, नेगेटिव चिन्ह बनते हैं, ये एक अलग विषय है। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पास, और वह दूसरे चित्र के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से व्यक्तियों की उंगलियां इस प्रकार से होती हैं कि तर्जनी पर्वत बिल्कुल दबा हुआ होता है। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली भी दबी हुई होती है। कनिष्ठा उंगली दबने के बाद जो कनिष्ठा की लंबाई है, वह यदि आप देखेंगे तो वो बिल्कुल और नीची हो जाएगी, और वह इतनी नीची हो जाएगी कि आपको दिखाई देगी कि बिल्कुल यहां पर ही जाकर खत्म हो गई। यानी इसकी यदि बात करते हैं तो ये उंगली अपने आप में यहां दब गई नीचे, और ये उंगली यहां पर दब गई। जब ये दबी हुई होगी तो निश्चित रूप से ये पहले पर्व तक ही इसकी लंबाई पहुंचेगी। यानी ये अगर नीचे दबेगी तो निश्चित रूप से इसकी लंबाई यहां पर इस प्रकार से हो जाएगी कि ये मध्यमा के पहले पर्व से नीचे हो जाएगी, या और भी नीचे हो सकती है। जिस प्रकार से ये नीचे, इस प्रकार से ये नीचे। नीचे क्यों हो गई? क्योंकि गहराई में चली गई। यह गहराई में चली गई, यह दब गई। अब देखिएगा, बैलेंस के लिए एक नियम अलग है, उंगलियों की लंबाई का नियम अलग है, परंतु जब उंगली आपकी यहां नीचे धंसेगी तो क्या उंगली की लंबाई छोटी हो गई?
ऐसा नहीं है। उंगली उतनी ही बड़ी है, उंगली कभी छोटी बड़ी नहीं होती, उंगली उतनी ही बड़ी होती है। वह कभी आपको अगर ऊंची उठती नजर आएंगी तो वो पर्वत ऊंचा उठा हुआ होता है, यहाँ पर दबा हुआ है, तो इसके कारण उंगली की जो लंबाई है वो आपकी यहाँ पर पहुंच नहीं पाई है। यानी कुल मिलाकर के तर्जनी उंगली की जो ग्रहण शक्ति है, समझिएगा, यानी इसका जो ग्रहण शक्ति है, जो सही स्वरूप था वो यहां तक ये वाला होता है, लेकिन ये यहां दब गया नीचे की तरफ, अर्थात आपके बृहस्पति पर्वत को भी इसने घेर लिया। और जब बृहस्पति पर्वत को इसने छोटा कर दिया तो पर्वत के फलों में भी कमी हो गई और उंगली के फलों में भी कमी हो गई। अर्थात आपके जीवन के अंदर आपको कुल मिलाकर पैसे के लिए संघर्ष होना, पत्नी के साथ संघर्ष होना, बच्चों के बारे में चिंताएं होना, भावना का, भक्ति भावना का या अच्छे पद प्राप्ति के लिए बहुत जीवन के अंदर संघर्ष हो जाएगा। तो जो इसके कारक हैं उन कारकों के अंदर बहुत कमी आ जाएगी यदि ये नीचे धंस जाएगी तो। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है एक कारक तो ये हो ही गया और दूसरा कारक और मिल गया, यानी आपकी यहां पर कनिष्ठा उंगली की लंबाई भी ज्यादा पर्वत धंसने के कारण आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि बिल्कुल ये भी यहां पर नीचे बिल्कुल दबी हुई है, धसी हुई है। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि आपकी यहां पर अगर देखें तो दूसरी ये उंगली भी कनिष्ठा नीचे की तरफ दबी हुई है, यानी यह दबी हुई और ये यहां पर। अब इसके कारक देखिएगा, गणितज्ञता में कमी, फैसले लेने में कमी, जल्दबाजी से नुकसान का सामना, कभी कभी तोतलापन होना, कभी कभी ऊंचा सुनना, ज्यादा नाक का बहना, एलर्जी के रोगों से ग्रसित रहना, यानी कुल मिलाकर जो इस कनिष्ठा उंगली के कारक हैं उनकी क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये चीजें यहां पर आपकी उंगली धसी हुई है तो इसका ये फल, इसका ये फल, ये मैंने आपको बताया। तीसरा, यहां पर आप देखेंगे कि आपकी जो उंगली है ये और ये उंगली आपकी बिल्कुल दोनों की दोनों उंगलियां जो हैं ये पूरी तरीके से यहां पर धसी हुई है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपकी यहां पर ये अनामिका उंगली और ये यहां पर आपकी कनिष्ठा उंगली। अब कनिष्ठा उंगली और ये वाली उंगली दोनों की दोनों यदि नीचे की तरफ धस जाए तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये यहां पर नियम सूर्य की उंगली का भी ध्वस्त हो जाएगा और इसका भी, यानी ये यहां पर इस प्रकार से पहुंचेगी कि इससे नीचे, और इसको भी देखेंगे तो ये भी और उसी प्रकार से और नीचे, यानी कुल मिलाकर ये दोनों उंगलियां यहां पर नीचे पहुंच जाएगी। अब इनके फलों को समझिएगा। कनिष्ठा का फल जो मैंने आपको बताया वह तो मैंने आपको बता ही दिया। सूर्य और बुध की उंगली यदि दोनों ही नीचे पहुंच जाती है तो यश और सम्मान को भूल जाइए, यानी सूर्य आदित्य योग को भूल जाइए। आपको यश की प्राप्ति में परेशानी, आपको नौकरी में परेशानी। क्या कारण? कारण यह है कि बुद्धि का सही बैलेंस नहीं होने के कारण आप बार बार नौकरी परिवर्तन का सामना करते हैं, बार बार व्यवसाय परिवर्तन का सामना करते हैं, आपकी शिक्षा में बाधाएं आती हैं, आप किसी चीज की गणना जल्दी नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी के अंदर भी गणना गलत कर जाते हैं। तो यश, सम्मान, पिता के सहयोग, नौकरी में बाधा, उन्नति तरक्की में बाधा और सरकारी उपक्रमों के अंदर नुकसान का सामना, ये दोनों उंगलियों ने यहाँ पर गहराई पहुंचने से बताया। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास एक और चित्र है और इस चित्र के अंदर आपकी सभी उंगलियां बैलेंस में है, परंतु आपकी शनि की उंगली नीचे की तरफ धंस गई है। तो मैंने बता दिया आपको कि भाई उंगलियां छोटी नहीं होती, नीचे धंसने के कारण नीची हो जाती हैं, ऊपर उठने के कारण लंबी हो जाती हैं। उन लंबी और छोटी होने वाली उंगलियों में जो धंसने वाली उंगलियों का फल है वह मैं आपको बता रहा हूं। अब शनि की उंगली किस लिए? शनि की उंगली आयु का कारक, नस नाड़ियों का कारक, धन का कारक,
आपके जीवन के अंदर सुख संपन्नता की स्थितियों को यदि देखा जाएगा तो वो धन की उंगली, शनि की उंगली, मध्यमा उंगली से देखा जाएगा। यह अगर धस गई तो पर्वत, शनि पर्वत भी नीचे छोटा हो गया। जब भी नीचे उंगली कटेगी तो उससे पर्वत नीचे छोटा हो जाएगा। यानी बुध पर्वत छोटा हो गया, यहां हो गया, अनामिका हो गया, ये देखिए शनि पर्वत में नीचा हो गया। अब यहां शनि पर्वत को भी नीचा कर दिया तो जो जो कारक मैंने बताए हैं उन कारकों में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहां पर हो गया। अगर आपकी तर्जनी उंगली है और सारी की सारी चीजें तो बिल्कुल बैलेंस में है, केवल तर्जनी उंगली में अगर आप देखते हैं कि ये गिरावट है कि यही केवल दबी हुई है, आपके पास धन है, आपके पास नौकरी भी है, लेकिन यहां बुध भी उंगली भी है और ये यहां दब गई है, तो अपव्यय करता है व्यक्ति। पैसे को समझता ही नहीं कि मुझे खर्च कहां करना है, अपव्यय करता है। यहां पर कुल मिलाकर भक्ति या तो करेगा ही नहीं, और करेगा तो इतनी करेगा कि बिल्कुल उसे होश ही नहीं रहता कि भाई मैं जो है बैलेंस बनाकर नहीं चल पाता, और धन का अपव्यय, या तो ध्यान करेगा नहीं, कर देगा तो सब कुछ दे देगा। तो ये अपने आप में जो बृहस्पति कारक पर्व है, पत्नी से लड़ाई झगड़े करेगा, पुत्र से अनबन रहेगी, नौकरी, यश, सम्मान, क्योंकि जो बृहस्पति है वह बहुत मायने रखता है जीवन में। खान पान के लिए भी माना जाता है बृहस्पति। आपका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाएगा, आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल से बीमारियां बहुत ज्यादा लगेंगी अगर ये उंगली ज्यादा धसी हुई है तब। तो ये आपको जानना है यहां से। अब इसी प्रकार से यह मिश्रित फल है। अगर केवल कनिष्ठा ही नीचे है और सारी उंगली चीजें हैं, सब कुछ सामान्य है, तो बस ये जल्दबाजी से बचना है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बचना है अपने एक तरीके से, आपके जीवन के अंदर जल्दबाजी के कारण नुकसान होगा, आपके गणितज्ञता में कमी आएगी, आपकी शिक्षा में कमी आएगी, आप भाषा शैली से अकबक बकबक कुछ भी बोल जाते हैं। ये सब कारक जो बुध के होते हैं वह आपके एलर्जी के रोग हो जाते हैं ज़्यादा ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ अपने आप में जल्दबाजी और क्रोध के कारण अपना काम बिगाड़ना। तो आज का मेरा विषय रहा उंगलियों का धंसना, और उंगलियों के धंसने से आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम आते हैं। हस्तरेखा देखते समय इस बात को भी थोड़ा सा संज्ञान के अंदर रखना चाहिए। आगे भी अन्य विषयों को अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार।